वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लगातार बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर रखी थी कि वो जानना चाहते हैं कि अभी इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं, कोई भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, चाहे आप उनसे मैरिड हैं, चाहे आप उनसे मैरिड नहीं हैं, या आप किसी और से भी मैरिड हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति को आप सोच रहे हैं कि उस इंसान के दिल में, दिमाग में राइट नाउ आपके लिए क्या चल रहा है, तो ये करंट फीलिंग्स बताएगी वीडियो। गाइडेंस भी इसमें आपको दी जाएगी और मैंने कार्ड्स को पहले से ही प्री शफल कर लिया है। कोई भी इसको देख सकता है, मेल, फीमेल, औरत, मर्द, सेम जेंडर, सेक्स। टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करेगा उतना आप रखें। जनरल है तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी हो सकती। और किसी भी तरह का पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको बुक करना हो तो स्क्रीन पर डिटेल्स हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राइट नाउ ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जो पहला कार्ड शफलिंग के दौरान गिरा है, बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिसीजन इस इंसान की लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। कोई ऐसा डिसीजन है जो इनको लेना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आर या पार। तो ये जो सिचुएशन है आपके पर्सन की, मुझे जो दिखाई दे रही है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से ये इंसान कंफ्यूज हो कि क्या मुझे अपनी पार्टनर के लिए कोई डिसीजन लेना चाहिए, या अभी भी अगर मैं उनको बोलूं कि आप मेरा वेट करिए कमिटमेंट को लेकर, या मैं अभी इस वक्त कमिटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन आपका साथ भी छोड़ना नहीं चाहता। तो ये जो बातें हैं, आपके जो पार्टनर हैं उनके ना बहुत ज़्यादा दिमाग में ये चल रही हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं जिससे उनको सुकून मिल रहा है। हो सकता है कोई फाइनेंशियली इस इंसान की जो पोजीशन हो, या फाइनेंशियल स्ट्रगल बना हुआ हो पैसों को लेकर या किसी भी तरह से, तो ये इंसान जो है उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं आपके लिए कि मुझे इस पार्टनर को अपनी लाइफ में रखना है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे अभी भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज बने हुए हैं। एक स्टोरी तो यहाँ पर वो निकल कर आती है कि जिनके पार्टनर किसी मेजर डिसीजन पर बैठे हैं, कोई ऐसा डिसीजन उनको लेना है, या तो ये डिसीजन मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कोई टाइम दे दिया हो, अल्टीमेटम दे दिया हो कि अगर आपने मेरे साथ रिलेशन रखना है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो या भविष्य में मेरे साथ रहना चाहते हो और मुझे अपने साथ निभाने के लिए एक स्टेबल ऑफ़र देते हो, तभी मैं आपके साथ इस रिश्ते को कायम रखूँगी। अदरवाइज़ आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ये जो चीज़ है जो आपने इनको बोली है, उस चीज़ से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस के कार्ड्स आए हैं। तो ठीक है, कभी कभी व्यूअर्स की भी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जब पावर और कमांड आपके हाथ में हो, क्योंकि अब तक तो आपके पर्सन ही आपको डोमिनेट करते आ रहे थे, अपनी बातें मनवाते आ रहे थे कि आप ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए एक्शन लूँगा या लूँगी। तो कुछ लोगों से तो यहाँ पर टोटली बहुत जल्दी ये पर्सन अपनी दिल की बात बोलने वाले हैं। जो भी बात है इनके मन में, चाहे परिवार से प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, कोई करियर का इशू है, स्टेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, घर में या बाहर बहुत डरते हैं रिश्ते को पब्लिक करने में, ऑफिशियल करने में,
तो जो भी इनकी बात है ये ज़ुबान पर ले आएंगे, आपको बता देंगे कि मेरा क्या विचार है इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए, दूसरी जो टाइमलाइन या स्टोरी आ रही है यहाँ पर, जो सिनेरियो बन रहा है, वो ऐसे लोगों के पार्टनर का बन रहा है जो आपसे दूर दूर भागते हैं। आप उनको चेस करते हो, ये इंसान इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ बहुत रहते हैं। तो अब ये इंसान करंटली क्या सोच रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ, ये सारे साइकिल को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान मन ही मन में आपको इमेजिन करते रहते हैं, और जब बार बार इंसान ऐसे इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं या इस तरह के थॉट्स में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में। तो चांसेस हैं कि ये इंसान अपनी गलती आपके सामने मानेंगे, क्योंकि इन्होंने इस रिलेशन में बहुत सेल्फिश एटीट्यूड दिखाया है। अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में आ गए, अपनी मर्ज़ी से चले गए, अपने मर्ज़ी से आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, और जब खुद का दिल किया तो आपको अनब्लॉक कर दिया। फिर आपसे दोबारा बातचीत शुरू कर दी, फिर आपको मिलने के लिए इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और जब आप नॉर्मल हो जाते हो, दोबारा इनकी बातों में आ जाते हो, ये पर्सन फिर से भागना शुरू कर देते हैं। तो अभी भी इस इंसान की ना एनर्जीज़ बहुत ही इमेच्योर है। सॉरी तो ये आपको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो जब ऐसे कार्ड्स आते हैं, उसकी एनर्जी यही बताती है कि आपको अपने रिश्ते में फॉरगिव करने की ज़रूरत है, या इनकी तरफ से ये फॉरगिवनेस आपके सामने रखेंगे कि मैं आपसे फॉरगिवनेस की उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दो। सॉरी तो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी ही है। ये अपने एटीट्यूड को साइड पे रखने वाले हैं और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। और इसका जो टाइम है अगले आने वाले कुछ घंटों में शुरू हो सकता है। किसी को विदिन फ्यू आवर्स भी ये इंसान कॉल या मैसेज करके माफ़ी मांग सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इनकी करंट फीलिंग, जो ये आपके लिए सोच रहे हैं, वो यही है कि नेगेटिव है, कि आप इस इंसान के शायद प्रपोज़ल को ठुकरा दोगे, और शायद आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में आ रखे हो, अपनी अथॉरिटी में आ गए हो, क्योंकि आपके कार्ड्स ना बहुत ब्लंट आए हैं, स्ट्रेट आए हैं। तो ये जो रीडिंग है ये जनरल है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप भी इस इंसान पे भड़क सकते हो। आप अपना गुस्सा इस इंसान पे निकाल सकते हो कि अब मेरी याद आई है आपको, अब आपकी आंखें खुली हैं, मैं पिछले कितने महीनों से आपको बार बार फॉलो कर रही हूँ, चेस कर रही हूँ, आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। तो अभी कम से कम यहाँ पर 40 से 60% व्यूअर्स भी चाहते तो हैं ये पार्टनर वापस आ जाए, लेकिन आपका जो दिल और दिमाग है वो इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट को लेकर अभी भी 50-50 है कि क्या ये वाकई लॉयल है मेरे साथ, क्या ये वाकई किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं, क्या ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में वापस आ रहे हैं या आ चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों का रीयूनियन हुआ है रिसेंटली, लेकिन फिर भी आपको ना डाउट है कि इस पर्सन की कमिटमेंट को लेकर और लॉयल्टी को लेकर। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जीज दिखा रहे हैं जिनमें कुछ बातें जो है डिस्क्लोज हो सकती हैं, कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं या आपको पता लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन की कुछ ऐसी बातें पता लगी जिसके बाद आपने खुद भी इस इंसान से ब्रेक ले लिया, इस रिश्ते से, कि मुझे अभी सेल्फ लव करना है, मुझे थोड़ा अपने ऊपर टाइम देना है, और मैं देखती हूँ या देखता हूँ कि इस पर्सन का एटीट्यूड मेरे लिए चेंज हुआ है या नहीं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, आज की जो रीडिंग है ये रोमांटिक रीडिंग भी है, लेकिन रोमांटिक से ज़्यादा आज की रीडिंग में ना
इंटेलिजेंस के कार्ड ज़्यादा हैं, जैसे कोई दिमाग से प्लान कर रहा है। वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अपने ज़िद के ऊपर अड़े रहेंगे। कोई इनकी ज़िद हो सकती है, शायद सामने झुकना नहीं चाहते, माफ़ी नहीं मांगना चाहते, एटीट्यूड को गिव अप नहीं करना चाहते, अपने घमंड में रहना चाहते हैं, ईगो ज़्यादा प्यारी है। लव और रिलेशनशिप ये इंसान दूसरे नंबर पर रखते हैं। सबसे पहले ये खुद को नंबर 1 समझते हैं। जो भी इनका डिसीजन है वो इनको लगता है कि वो सही लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर रिलेशन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होते हैं, कुछ इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचना भी होता है, और सामने वाले की भी बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो आपका जो पार्टनर है ये अभी दिमाग से सोच रहे हैं। इनके इमोशंस के कार्ड थोड़े कम आए हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं। तो अभी इस वक्त एक और चीज़ यहाँ पर निकली है कि आपके रिलेशन में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है। ये कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं आपके पार्टनर के, इनके घर के मेंबर्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कज़न्स भी हो सकते हैं, और अगर कोई ऑफिस में इनका सर्कल है, कोलीग्स हैं, तो शायद इन्होंने अपने रिलेशनशिप की बात किसी से शेयर भी की होगी, लेकिन वो इंसान जो है वो इनको राइट गाइड नहीं कर पा रहे। और ये इंसान ऐसा इंसान है जिसे कहते हैं कान का कच्चा, लोगों की बातों को सुनकर अपने रिलेशन को ख़राब कर लेना। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सामने वाले की लाइफ में जो चल रहा है, इनको लगता है अगर वो अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ अगर ऐसा करता है तो मैं भी उस तरह का ट्रायल अपने रिलेशन में आजमा के देखूं। तो यहाँ पे अभी इस वक्त एनर्जी जो है आपके पार्टनर की वो इमेच्योर एनर्जी है। ऐसे इंसान की एनर्जी नहीं है जो बहुत वाइज डिसीजन ले ले या कोई फाइनल कंक्लूजन पर आ जाए। तो कुछ वक्त आपके पर्सन को गाइस लगने वाला है। अगर आप बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तो आपको रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का दोबारा से कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, स्टार्ट हो सकता है। चाहे ये आपको ऑनलाइन अप्रोच कर लें, चाहे आपको कहीं मिलने आ जाएं, कोई बहाने से अपना फ्रेंड भेज के, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भेज के आपसी सुलह करवाने के लिए, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए भी ये इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इनकी तरफ से भी मुझे आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है ये प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज बहुत रहते हैं। कन्फ्यूजन के अलग अलग रीज़न होते हैं। कभी कभी ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बिज़नेस नहीं अच्छा जा रहा, जॉब नहीं अच्छी, या ये कहीं पे स्टडी कर रहे हैं, लाइफ में जो इनके सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन ये अपने रिलेशन पर निकालना शुरू कर देते हैं। और आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है। और कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। और बहुत स्ट्रांगली कोई ऐसा इंसान है थर्ड पार्टी जो इनका एक्स लवर हो सकता है, और वो आता जाता रहता है इनकी लाइफ में, और उसकी वजह से भी ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ूं, या जो मेरा पास्ट का लवर लौटा है या मेरा कोई एक्स है उसी के साथ मैं अपनी लाइफ में अपने रिलेशन को हाइड करके बस आगे अपने करियर की तरफ फोकस करता रहूं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में ना थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड आया है थ्रॉट चक्रा का है। इस इंसान को अगर अपने इमोशंस बताने में दिक्कत होती है, जो ये फील करते हैं आपके लिए, अगर ये खुलकर बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, एक तो ये मास्क भी अपने इमोशंस के ऊपर डालकर रखते हैं। ये ऐसा मुखौटा पहन कर रखते हैं कि अगर कोई
मुझे प्यार करता है तो करे, अगर कोई मेरी लाइफ में मुझे धोखा देकर जाता है तो जाए, लेकिन मुझे किसी के ना आने की खुशी है ना जाने का गम है। तो ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं, जबकि ये इंसान ऐसा नहीं है। ये इंसान अंदर से इमोशनल है बहुत ज़्यादा, और अभी भी ये इंसान इसी एनर्जी में है कि वो मुझे कांटेक्ट कर ले तो मैं फट से उस इंसान की लाइफ में दोबारा री एंटर कर जाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस भी आए हैं। ये आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि का। उसके बाद यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि का। फिर पाइसीज है, मीन राशि। उसके बाद धनु है, यानी कि सैजिटेरियस का साइन। उसके बाद यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। फिर यहाँ पर अगली राशि है एक्वेरियस, कुंभ राशि। देन यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। कैप्रिकॉन है, मकर राशि। और लास्ट यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। तो आज की रीडिंग में ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आई हैं। अगर एक आधी नहीं आई, वो एंजल्स की गाइडेंस है, उनकी मर्ज़ी है। जितना वीडियो में आना होता है, ये कार्ड्स में भी एनर्जीज़ उसी हिसाब से आती हैं जो यूनिवर्स उस टाइम चाह रहे होते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुँचे। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बेचैन फील करते हैं और सामने से ड्रामा भी करते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन अंदर से जब आप इनको थोड़ा सा भी एटीट्यूड दिखाते हो या थोड़ा सा भी आप इनसे टाइम आउट ले लेते हो, तो ये इंसान की एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं, लेकिन ये आपकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिज़िकल जो आपका अपीयरेंस है उससे ये बहुत ज़्यादा अगले कुछ दिनों में और भी अट्रैक्टेड फील करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ ना आगे आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, बढ़ रही हैं। जिन लोगों का आपस में कांटेक्ट कम था या टूट गया था या ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनका अपने इस पर्सन से पिछले काफ़ी महीनों से कांटेक्ट ब्लॉक्ड है, तो मुझे ये दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो इन्होंने आपसे छुपाई हुई थी। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन कहीं शादी के प्रपोजल्स में भी अटके हो सकते हैं, या तो फैमिली कहीं और उनके लिए रिश्ते देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। तो सभी की सिचुएशंस यहाँ पर मुझे अलग अलग दिखाई दे रही हैं। एक और यहाँ पे जो चीज़ है आपके पार्टनर की वो ऐसी है, शायद ये इंसान आपसे मैरिज को लेकर कोई बात कर सकते हैं, सिर्फ स्मॉल परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के लिए। और मुझे आप लोगों की इस साल विदिन 3 to 4 मंथ्स शादी फिक्स होते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों को शायद इस पर्सन के प्रपोज़ल पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर किसी व्यूअर की बहुत जल्द लव मैरिज हो सकती है। और विदिन 3 to 4 मंथ्स का जो टाइम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम है रिलेटेड टू लव लाइफ, रिलेटेड टू रोमांस, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, मैरिज, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की लाइफ में उनके इनिशियल्स को बता रहे हैं, और ये इनिशियल सिर्फ आपके पार्टनर के हैं, ना कि आपके। और इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और अगर कोई लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। यहाँ सबसे पहले आया है TMGYAL, CPRSNUVX, Q और लास्ट है F।
तो आज की रीडिंग में यही इनिशियल्स आए हैं, जिनके नहीं आए तो आप जाने दें, क्योंकि सारी चीज़ें रोज़ रोज़ जो होती हैं वो मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग, करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग शिफ्ट भी होती है और मैनिफेस्ट भी होती हैं। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्या रेमेडीज़ कर रहे हो, क्या आपका डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है, तो आप लोगों का रीयूनियन बहुत जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया और इन द नियर फ्यूचर का कार्ड ये बता रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोबारा एक दूसरे के साथ कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा व्यूअर्स अपनी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने वाले हैं। कार्मिक रिलेशनशिप की मैंने बात नहीं की, कार्मिक साइकिल की बात की है। और कार्मिक साइकिल हमारा किसी से भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, हमारे लव रिलेशनशिप्स के साथ, किसी के साथ भी। तो ये जो आपने टफ लेसन या टफ साइकिल से जो निकलने वाला जो आपका टाइम रहा है, उसी टाइम में आपकी अवेकनिंग भी हुई है। और इस अवेकनिंग का असर क्या हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो, जो आज की रीडिंग का मेन हाईलाइट है। और ये जो हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने बनाई हैं, यही अट्रैक्शन पैदा कर रही हैं आपके पर्सन के मन में, दिल में और उनकी स्पिरिट में। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आपका पार्टनर आपको स्टॉक करते रहते हैं, चाहे आप में बिल्कुल भी पिछले 6 महीनों से बात हुई है, बंद है कांटेक्ट या नील कांटेक्ट है। और जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं भी, उनके पर्सन भी उनको स्टॉक करते रहते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, कोई एक्स लवर है, कोई कमिटेड पार्टनर है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपका जो बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट होता है। वो इंसान भी करंट एनर्जीज़ में आपके ऊपर फोकस बनाकर रखा हुआ है कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आज की रीडिंग में आए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, क्योंकि मेजॉरिटी के पार्टनर तो आपको लाइफ में रखना चाहते हैं। रखने का सेंस ये है कि उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे हिडन भी रखी हैं, उन्होंने लोगों में भी टेस्ट एंड ट्रायल करके देखा है, अपनी कैजुअल एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान भी थक चुका है। अपनी लाइफ में ये भी क्रेव कर रहे हैं कोई सच्चा प्यार दे, कोई इनको दिल से समझे, क्योंकि जब तक इंसान को ठोकर नहीं मिलती किसी तीसरे इंसान से या ऐसी सिचुएशन से, तब तक इंसान को वैल्यू नहीं पता लगती। तो आज की रीडिंग में तो गाइज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए और अपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए अगले कुछ दिनों में जो टाइम है यहाँ पर, हो सकता है नेक्स्ट 4 डेज़ से लेके अगले 18 डेज़ के बीच में, 4 और 18 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट आया है। तो ये कोई ऐसा डिसीजन भी आपको बता सकते हैं या कोई अपनी प्लानिंग बता सकते हैं कि हम ऐसा अगर फ्यूचर में करें तो ये हो सकता है, चाहे ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, आपका जो भी रिलेशन है इनसे, कोई इम्पॉर्टेंट बात आपसे कर सकते हैं। और अगर कांटेक्ट बंद है तो इस दौरान कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइज, आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और इसी तरह के अगर आपको रोज़ वीडियोस देखने हैं, क्योंकि आपने रोज़ उनका डेली अपडेट देखना है, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, अगला एक्शन क्या लेंगे, गाइडेंस क्या है, क्या हमें करना चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने अपनी लाइफ में करियर पे ध्यान देना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी हॉबीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना है, ग्रूमिंग करनी है, अच्छा मेडिटेटिव म्यूज़िक सुनना है, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट होना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। छोटा छोटा कोई भी डोनेशन चैरिटी आप कर सकते हो लाइफ में, ताकि आपके बैड कर्मस जो हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाए। तो फ़िलहाल अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।